Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3 Chapter number 10 which is length। ठीक है, हमें कोई भी लेंथ नापनी हो तो हम उसमें कौन कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटे के लिए कौन सा करते हैं, बड़े के लिए कौन सा करते हैं, वही है इस चैप्टर में हमें सीखना है। ठीक है, देखो उसके लिए आपको स्केल की भी ज़रूरत होगी और स्टैंडर्ड 2 में हमने सीखा है कि किस चीज़ से हम वो नाप सकते हैं लंबाई। ठीक है, हमारी उंगली से भी नाप सकते हैं, रूलर से भी नाप सकते हैं। ठीक है, पेंसिल की लंबाई और सभी की। अब देखो आपको वही करना है, विच पर्सनल यूनिट विल यू यूज टू मेजर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, योर कंपास बॉक्स, आपकी कंपास बॉक्स जो भी हो उसको आपको नापना है। ठीक है, मैं सिंपल अभी आपको एक पेन है, ठीक है, इसके लिए लंबाई नाप के बताता हूँ। देखो क्या करना है, पेन की नोक से वो जीरो वाली रूलर ले लो। ठीक है, जो जीरो वाला पार्ट है वो कहाँ पे रखो, स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग पे रख दो। देन एंड वाला जो भी पार्ट है वो कहाँ तक पहुंचा, देखो यहाँ पर 13 तक। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, 13। और स्केल में हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर यानी कि सीएम। ठीक है, शॉर्ट में हमको सीएम लिखते हैं और उसको सेंटीमीटर बोलते हैं। लाइक लेंथ ऑफ योर लिविंग रूम। ठीक है, लिविंग रूम की भी लेंथ नापनी है, टॉप द टेबल विथ योर ब्लैक बोर्ड। ठीक है, देन अ पेंसिल, आपकी जो भी पेंसिल है आपके पास, ठीक है, छोटी बड़ी कोई भी पेंसिल ले लो, उसकी लंबाई आपको नापनी है। ठीक है, उसकी लेंथ नाप लो, स्केल से ही नापनी है। मैंने यहाँ पर पेन बताई, सेम वैसे आप पेंसिल की भी नाप सकते हो। ठीक है, देन क्या है, अ टूथपिक। ठीक है, टूथपिक आपकी कितनी लेंथ होगी वो भी नापनी है। सपोज मेरे पास पेंसिल अभी छोटी है। ठीक है, देखो ये मेरी पेंसिल है तो इसकी लंबाई मैं नापता हूँ तो कहाँ से, उसकी नोक से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पहुँची वो, 9 तक पहुँची। ठीक है, अराउंड में बोल रहा हूँ, 9 तक वो पहुँची। ठीक है, तो कितनी हुई, 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हुई। देन 42 सेमी प्लस 30 सेमी, तो सिंपल है, वो तो सम ही करना है, हमें क्या करना है उसमें सम करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 42 सेमी, ठीक है, प्लस क्या करना है 13 सेमी, 30 सेमी। ठीक है, 2 + 3 यानी 5, 4 + 1 5, पीछे क्या लिखना है सेमी। बस सिंपल, जो सम हमने किए थे वही सम करने हैं। ठीक है, सभी में ऐसा ही करना है। देन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वही करना है, 97 में से 54 निकाल दो, 97 सेमी माइनस क्या करना है 54 सेमी। तो सिंपल है, 7 - 4 यानी कि 3, 9 - 4 यानी कि 4, पीछे क्या लिखना है सेमी, क्योंकि यूनिट पीछे लिखना है। ठीक है, जो भी यूनिट सेमी हो तो सेमी, मीटर हो तो मीटर, वट एवर। तो 42 सेमी हमारा आंसर आ गए। सभी के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हम स्टैंडर्ड 2 में भी सीखते आए हैं और सेम 1 में भी अभी सीखा है। ठीक है, अगर आपको ना आता हो तो एक बार फिर से प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना। ठीक है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का सभी का। देन थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं, स्टैंडर्ड 2 में आ गया है क्यूबिट। क्यूबिट यानी क्या हुआ, यहाँ से लेके आपकी बड़ी उंगली की मिडल तक की लंबाई। ठीक है, वो आपका क्यूबिट हुआ। हैंडस्पैन क्या हुआ, ये देखो ये आपका हैंडस्पैन हुआ, 3 उंगलियां मोड़ दी और लास्ट और फर्स्ट ये दोनों उंगली का गैप जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, हैंडस्पैन कहते हैं। देन अ पाल्म, ठीक है, ये हथेली अपनी कितनी हुई, हथेली आप मेरी बड़ी है थोड़ी, आपकी छोटी होगी। ये हथेली कितनी होती है, पाम कितना होता है उसकी लंबाई। ठीक है, देन फुट यानी कि पैर, पैर की लंबाई कहाँ से, यहाँ से लास्ट तक, यहाँ से फर्स्ट उंगली तक। ठीक है, ये अपनी लंबाई हुई, वो भी हम नाप सकते हैं। देन स्ट्राइड यानी आपका जो पैर था उसका डिस्टेंस। ठीक है, 2 पैर का। देन फुल स्पान, फुल स्पान यानी क्या होता है, देखो लास्ट वाला है फुल स्पान है, वो क्या होता है कि दोनों हाथ की लंबाई। ठीक है, आपका लेफ्ट और राइट हैंड होता है उसकी मिडिल तक की उंगली तक, लास्ट वाले की मिडिल की उंगली तक। ठीक है, राइट से लेफ्ट तक की, वो आपको आपका क्या कहता है, उसको फुल स्पान कहते हैं। ठीक है, देन अब हमें यूनिट की लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ यूनिट यानी कि लेंथ के जो जो यूनिट है कहाँ पर यूज होते हैं वही सभी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे छोटा है वो मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर यानी सबसे छोटा पार्ट। 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ठीक है, अब देखो सब इसकी बात करता हूँ, 0 से 1, ये 1 सेमी हुई, उसके बीच में जो 10 यूनिट्स होते हैं ना वो मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, आपकी स्केल ले लो, स्केल ले लो, स्केल में देखो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है, 10 लाइन्स होगी। ठीक है, वो 10 लाइन्स है ना वो मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, मिलीमीटर का शॉर्ट में हम एमएम कहते हैं। देन 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो 1 सेमी तो कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये पूरे का पूरा देखो
0 से 1 तक यानी कितना हुआ 1 सेमी हुआ, तो 1 सेमी में कितने लाइन आती है 10 लाइन, तो 10 mm इक्वल टू 1 सेमी, और 1 सेमी इक्वल टू 10 mm, ठीक है, मिलीमीटर। देन पीछे देखो मीटर, मीटर यानी देखो अब हमारे पास मीटर की बात करते हैं, तो मीटर कहाँ पर होता है 1 मीटर यानी कितना होता है यहाँ पर 100 सेमी, 1 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे का पूरा 100 सेमी यानी कि 1 मीटर, तो क्या होता है देखो 100 सेमी इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेमी, ठीक है। उसका हाफ यानी कितना हुआ 1/2, वो तो आपको पता ही है, और उसका भी हाफ तो कितना होगा क्वार्टर मीटर, ठीक है, 1/4 पार्ट। देन मीटर के बाद कौन सा आ रहा है यूनिट किलोमीटर, जो हम डिस्टेंस नापते हैं ना अहमदाबाद से गांधीनगर, गांधीनगर से सूरत, वो सब किलोमीटर में, सबसे बड़ा यूनिट होता है वो किलोमीटर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 किमी इक्वल टू कितने होते हैं 1000 मीटर, और उससे उल्टा कि 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। वहाँ पर भी सेम ही है, 1 किमी हाफ यानी कि कितना होगा 1/2 यानी कि 500 मीटर, और उसका हाफ यानी क्वार्टर किलोमीटर, तो वो कितना होगा 250 मीटर्स, ठीक है। देन 10.1 है हमें बोलना है कि विच यूनिट ऑफ लेंथ विल यूज टू मेजर द फॉलोइंग, ठीक है। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट जो होती है वो किससे हम नापते हैं, ठीक है, मिमी, मीटर, सेंटीमीटर की किलोमीटर, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट किससे मापते हैं हम मीटर में, क्योंकि सेमी सबसे छोटा, सेमी यानी इतना, हम स्केल से नहीं नापते हैं, वो मीटर से नापते हैं, और किलोमीटर सबसे बड़ा होता है तो वो भी नहीं नापते हैं। देन लेंथ ऑफ अ ट्राउजर, वो भी क्या हम मीटर में यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ अ कार, वो भी हम मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। जो इजी रहेगा वही हमारा मीटर में होगा। देन लेंथ ऑफ अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर कितनी बड़ी है, ठीक है, वो हम पता नहीं, तो सबसे बड़ी सब मैं बोल देता हूँ, ठीक है, वो बहुत बड़ी है, उसको मीटर में नहीं नाप सकते, तो उसको किस में नापना होगा किलोमीटर में। सपोज मैं आपको बोलूँ उसको गांधीनगर से अहमदाबाद तक का डिस्टेंस, तो हम मीटर में नहीं नाप सकते, क्योंकि वो छोटा एकम हम यूनिट यूज़ करेंगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए हम वहाँ किलोमीटर में नापते हैं। हाइट ऑफ अ फ्लैग पोल, ठीक है, उसका नाप भी कैसे लगे हम मीटर में, फ्लैग पोल का हाइट। देन ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड जो बड़ा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने घर के नीचे होता है वही नहीं, सबसे बड़ा जो प्लेग्राउंड होता है आपने देखा होगा क्रिकेट है, वो जो स्टेडियम मीडियम है वो हम किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम किलोमीटर यूज़ करेंगे। देन डिस्टेंस कवर इन है लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप हम करते हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंस किसने नापते हैं हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं नापते, क्योंकि हम डिस्टेंस जो जंप करते हैं, ठीक है, तो हम स्केल लेके वहाँ पर नहीं नापते, वहाँ क्या लेते हैं वो पट्टी लेते हैं, ठीक है, गोल राउंड वाली, उससे हम नापते हैं, वो मीटर में होती है। देन टेबल की लेंथ भी किससे मापते हैं हम मीटर में। विच यूनिट ऑफ लेंथ विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग, चूज योर आंसर फ्रॉम द मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, ठीक है। अब पेन की लेंथ है, ठीक है, तो पेन की लेंथ मैंने अभी अभी आपको नाप के बताई, ठीक है, किससे नापी थी मैं सेंटीमीटर से, ठीक है। देन बुक, बुक की भी हम किससे नापते हैं सेंटीमीटर से, ठीक है, क्योंकि बुक छोटी होती है। मीटर यानी थोड़ा बड़ा सा एकम, ठीक है, बड़ा सा यूनिट, यानी कि सपोज टेबल है हमारे पास, विंडो की लेंथ है, ठीक है, वो सब मीटर में नापते हैं। और की कहाँ पर, की तो छोटी होती है तो किससे नाप लेते हैं हम सेंटीमीटर में। और चेयर, तो चेयर की हाइट किससे नापते हैं हम मीटर में। और योर मदर, हमारी हाइट किससे मीटर में नापते हैं, ठीक है। देन डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वो किससे नापते हैं हम किलोमीटर, जो जिसका पास होता है तो वो मीटर में चल सकता है, लेकिन वैसे जनरली तो हम नापते हैं तो किस में होती है किलोमीटर में ही होती है। देन न्यूज़पेपर की लेंथ कितनी होती है सेंटीमीटर में, क्योंकि हम इजी माप सकते हैं, ठीक है, मीटर में नहीं होती। और टिफिन बॉक्स वो तो आपको पता है सेंटीमीटर, ठीक है, सबसे छोटी छोटी चीज़, जो भी छोटी चीज़ वो हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास नीचे पेड़ है, नीचे वाला, ठीक है, ये पूरे, इसका भी मैं नाप किससे लूँगा सेंटीमीटर में से लूँगा। देन हमारे पास जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है उस सभी का सेंटीमीटर में होता है। अब वही कन्वर्जेशन है थोड़ा सा कि किलोमीटर में हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1 किमी इक्वल टू 1000 मीटर, देन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेमी, और 1 सेमी इक्वल टू 10 मिमी, ठीक है। ये यूनिट आपको याद रखने हैं क्योंकि हर जगह पे ये यूनिट हमारे यूज हो गए, ठीक है। अब देखो पीछे क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमारे पास ये कन्वर्ट द इंटू अ मीटर, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया मीटर को कहा सॉरी कन्वर्ट इंटू मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल है लॉजिक, क्योंकि हमें पता है 1 किमी इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है, तो 32 किमी है, तो कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, तो क्या होगा 32 इंटू 1000, तो वो तो सिंपल है आपके पास कि 32 इंटू 1 तो 32 आएगा, और पीछे 3 जीरो लगा दो, यानी सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि किलोमीटर से हमें मीटर में जाना हो तो सिंपल क्या करना है,
पीछे 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो वो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी आपको कि 15 किमी और 32 मीटर दिया हुआ है, तो सिंपल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 किमी है तो पीछे 3 जीरो लगा दो यार, कितना हुआ 515, पीछे 3 जीरो लगा दिया, वो मीटर में हो गया। प्लस कितना हुआ 32 मीटर तो दिया गया है 32, तो ये प्लस कर दो 15032 मीटर, सिंपल है, ठीक है। ये देखो 16 किमी है 40 मीटर, तो किमी को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर को एज इट इज रहने देना है, तो 60 लिख दिया, पीछे कितने जीरो 1 2 और 3 जीरो लगा दो, प्लस कितना करना है 40, तो 40 कर दो 04006, तो हमारा आंसर आ गया है मीटर में सभी, ठीक है। यानी सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन सेम वैसे ही कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेमी, ठीक है, मैंने वो आपको याद रखने को बोला था, वही यहाँ पर है। तो हमारे पास कितने 52 मीटर है, ठीक है। यहाँ तो 18 सेमी है तो उसको तो एज इट इज रखने का है, ठीक है। जो सेमी में उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमें मीटर में है उससे ही दिक्कत है। तो 52 मीटर को सेमी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेमी, तो 52 मीटर इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 52 इंटू 100, यानी क्या हुआ कि मीटर को सेमी में कन्वर्ट करना हो तो पीछे कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं, सिंपल। प्लस क्या है हमारे पास 18 है तो प्लस 18 कर दो यहाँ पर, तो 5218 सेमी, ठीक है, ये कहाँ पर हो गया 5218 सेमी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी 104 मीटर है, तो 104 मीटर को सेमी में कन्वर्ट करवाना हो तो पीछे 2 जीरो लगा दो, प्लस कितना है 90 सेमी, तो प्लस 90 कर दो, ठीक है, तो 09401, तो ये हमारा कहाँ पर आ गया आंसर, सेमी में, ये सभी कहाँ है सेमी में, ठीक है। क्योंकि हम जब एडिशन करते हैं तो पीछे यूनिट सभी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। सेमी प्लस मीटर का आप कर सकते हैं नहीं है, ठीक है, दोनों का एडिशन नहीं होगा क्योंकि यूनिट पीछे कैसे है डिफरेंट। देन यहाँ पर पीछे 2 जीरो लगा दो तो सेमी में, यहाँ पर भी ऐसे करना है, ठीक है। अ कारपेंटर इज 3 मीटर 10 सेमी लॉन्ग, चेंज द लेंथ टू सेमी, इसको भी क्या करना है सेमी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है 3 मीटर 10 सेमी है ना, तो 3 मीटर 10 सेमी है तो सेमी में कन्वर्ट करना हो तो इसको ही दिक्कत है, मैं पीछे वाला तो सेमी है, तो 3 मीटर 10 सेमी यानी 3 के पीछे 2 जीरो, तो 300 सेमी, प्लस कितना करना है 10 सेमी करना है, तो ये कितना हो गया 013 सेमी, तो 310 310 सेमी, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 310 सेमी। देन तो मार्केट इज 4 किमी 500 मीटर फ्रॉम सोनूज हाउस, चेंज द डिस्टेंस टू मीटर, तो यहाँ पर भी 4 किमी 500 है ना, तो 4 किमी 500 मीटर, तो मैंने आपको बताया किमी को आपको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा पीछे 3 जीरो लगा दो तो मीटर हो गया, प्लस 500 तो ऐसे सेम ही है मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा, तो 0054, तो हमारा आंसर आ गया 4500 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया मीटर में, ये मीटर है वो, ठीक है, सेमी नहीं ये मीटर है। देन सामने की पेज पर वही सेम करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या करना है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, देखो 3 जीरो लगाए थे तो 3 जीरो निकाल दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 जीरो निकाल दिए तो किलोमीटर में आ गया, ठीक है। हमने क्या किया था किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 3 जीरो लगा दिए थे, तो यहाँ पर 3 जीरो निकाल दो तो 8 की में आ गया। यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्या होगा अब देखो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, देखो हमें पता है 3 जीरो करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा देखो 19 में क्या करता हूँ पीछे 3 जीरो लगा देता हूँ, तो प्लस कितने करना पड़ेगा मुझे 875 कर दो, ठीक है, पीछे 3 जीरो लगा दिए तो पीछे के 3 नंबर मुझे प्लस करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गया मेरा 19 किलोमीटर, ये क्या हो गया मेरा 875 मीटर। और आपको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो 9875 को है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो 19,000 प्लस 875 में, तो ये क्या हो गया पीछे 3 जीरो निकाल दो तो 19 किलोमीटर और 875 मीटर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7014 है तो इसको भी ऐसे करना है 7014 मीटर है, ठीक है, तो क्या कर दो 7 के पीछे 3 जीरो लगा दो, प्लस क्या करना है पीछे जो भी है नंबर वो प्लस कर दो 014, ठीक है, तो 3 जीरो निकाल दो तो ये कितना हो गया 7 किमी और ये क्या हो गया 14 मीटर,
ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है 7014 मीटर विच इज इक्वल टू क्या हुआ, इसे लिख सकते हो आप, ठीक है 014। अब क्या लिख देने का है, 3 जीरो निकाल दो तो 7 किमी हो गया, ठीक है। ऐसा भी मीटर में हमारा आंसर प्लस क्या हुआ, सॉरी प्लस नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना 14 मीटर, ठीक है। लास्ट वाला भी देखो वो तो इजी है, 3 जीरो निकाल दो तो किमी में डायरेक्ट आ गया। देन क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ मीटर, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, वहाँ भी वही दिक्कत है कि आपको ऐसे तो निकाल सकते हो, देखो 876 है ना, 876 सेम, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। हमने 2 जीरो लगाए थे, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के 2 जीरो लगाए थे, 2 जीरो निकाल दो, यानी कि पीछे जो भी नंबर हो उसको 0 0 कर दो, प्लस क्या करो, पीछे जो भी नंबर है उसको प्लस में लिख दो, आगे का नंबर जो भी वो रख दो, पीछे के 2 नंबर 0 कर दो, तो ये कितना है गया 8 मीटर और 76 सेमी, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 4 2 5 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल पीछे के 2 नंबर, ठीक है, आगे के जो भी हो पीछे के 2 नंबर 0 0 कर दो, जो भी नंबर 0 के है उसको प्लस कर दो, ठीक है। तो 3400 प्लस 25, तो 3400 यानी कितना हुआ 34, 2 जीरो निकाल दो, ये मीटर हो गया इंटू 25 सेमी, ठीक है। ये तो इजी है, 2 जीरो निकाल दो तो डायरेक्ट मीटर आ गया, 6035 है, ठीक है 6035 सेमी है, ठीक है। तो मैंने बोला था पीछे के 2 जीरो कर दो, ठीक है। तो पहले आगे का नंबर एज इट इज रखा है, पीछे के 2 जीरो मैंने कर दिए, जो भी जीरो किया है वो प्लस में लिख दो, तो 2 जीरो निकाल दो तो कितना हुआ 16 मीटर और 35 सेमी, ठीक है। वो हमारा आंसर आ गया। देखो ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। एक और मेथड दी गई है, ठीक है, वो ऊपर दी गई है, देखो कन्वर्ट द 700 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो क्या किया है, सिंपल है, तो जो भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसको क्या है 100 सेमी इक्वल टू 1 मीटर, तो 700 सेमी इक्वल टू कितना होगा, 700 से 100 को डिवाइड करना है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो आंसर भी आपको नहीं आएगा और डिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ी हार्ड मेथड होगी। देखो यहाँ पर भी ये 543 सेमी है, तो सेमी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो 543 को क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड किया, ठीक है, 100 5 जा 500 यानी 43 बच्चा, तो ऊपर वाला मीटर नीचे वाला सेम। तो ये थोड़ी मेथड हार्ड है आपके लिए और ये मेथड सबसे इजी है। आपको क्या करना है, सिंपल जब भी आपके पास किलोमीटर हो, ठीक है, ये तो इजी है आपके लिए कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, तो पीछे 3 जीरो लगा दो और यहाँ पर 2 जीरो, ठीक है, वो तो इजी था। अब निकालने हैं तो सिंपल क्या करना है, ये तो निकाल दिया तो डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पर सिंपल है, क्या करना है पीछे के 3 ही नंबर 0 कर दो। तो मैंने क्या किया, पीछे के 3 नंबर 0 कर दिए, जो भी 0 किया है आपने वही पीछे ऐड कर दो, प्लस 875। तो पहले वाला नंबर जो भी 3 जीरो निकाल दो तो किमी हो गया, दूसरा वाला मीटर। सेम एज इट इज, सेमी में पीछे के 2 जीरो करने हैं तो पीछे के 2 नंबर 0 कर दिए, जो भी नंबर 0 किए हैं वो पीछे ऐड कर दो, तो 76 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 8 मीटर 76 सेमी, ठीक है। यहाँ पर मीटर को किमी में कन्वर्ट करना हो तो पीछे के 3 जीरो निकाल दो तो 8 आ गया। 47 मीटर है तो सेमी में कन्वर्ट करो, मीटर को सेमी में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, पीछे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगा दिए। देन मीटर तो किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, देखो 43415 मीटर है, ठीक है। इसको किमी और मीटर में लिखना हो तो आपको पता है पीछे के 3 नंबर 0 करने हैं, ठीक है, मीटर को किमी में कन्वर्ट करना हो तो 43 पीछे के 3 नंबर 0 कर दिए, जो भी नंबर 0 किए हैं वो पीछे लिख दिए। तो 43 हमारा क्या आ गया किमी और 415 क्या आ गया हमारा मीटर, ठीक है। आगे आंसर हमारा, ठीक है। सेमी हो तो पीछे के 2 नंबर 0 कर दो, तो 496 में पीछे के 2 नंबर 0 यानी कितना हुआ 400 प्लस जो भी नंबर 0 किया है उसको पीछे रख दो, तो ये क्या हो गया 4 मीटर और 96 सेमी, ठीक है। किमी को मीटर में तो पीछे 3 जीरो लगाने हैं, ठीक है, उसका भी इसका भी ऊपर वाले के जैसे। देन लताज चुनरी इज अ 250 सेमी लॉन्ग, फाइंड द लेंथ इन अ मीटर। तो 250 सेमी लॉन्ग है, मीटर में फाइंड करना है, तो देखो सिंपल ये 250 सेमी है, ठीक है। इसको मीटर में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा कि पीछे के 2 जीरो प्लस क्या करना पड़ेगा, जो भी 0 गया है वो पीछे ऐड कर दो, तो क्या आ गया 2 मीटर 50 सेमी। तो 2 मीटर 50 सेमी उसकी लेंथ हुई, ठीक है। देन क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। क्या करना है, सिंपल एडिशन, ठीक है। ये सभी का सभी सम आपको किलोमीटर में दिया हो तो 392 सम एज इट इज करना है, 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 + 1 8 और 9 और 1 + 2 3 और पीछे किमी लिख देना है क्योंकि यहाँ पर यूनिट कौन सा है हमारे पास किमी है।
सेमी की बात करते हैं तो पीछे सम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके बाद सेमी, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके बाद मीटर, ठीक है। देन लास्ट में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। मीटर का सम यहाँ पर मीटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई कैरी आया तो हम आगे भी रख सकते हैं, ठीक है। और 45 किलोमीटर आ गया, ठीक है। देन सोल्व द फॉलोइंग 12 मीटर 57 सेमी एंड 37 मीटर 19 सेमी। तो क्या करना है, इसका सम करना है। तो देखो, सम करने के लिए आपको डायरेक्ट तो नहीं आता होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको वर्टिकली लिख दोगे, ठीक है। देखो 12 मीटर 57 सेमी लिख दिया, ठीक है। देन 37 मीटर 19 सेमी, ठीक है। सम कर दो 9 + 7, तो आप कैसे गिनोगे, ऐसे गिन सकते हो, ठीक है। आप अब लाइन नहीं करने छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 का 6 1 यहाँ पर कैरी, 5 + 1 6 और एक 7, तो 76 सेमी आ गया, ठीक है। अब इसका करो 7 + 2 कितना आएगा 9 और 3 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 मीटर, तो 49 मीटर 76 सेमी, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 को लिख दो 61 किमी 730 मीटर प्लस 7 किमी। ध्यान रखने का है कि जो भी डिजिट हो डिजिट के नीचे आना चाहिए, ठीक है। वो तो आपको आता ही है। 145 मीटर, देन 23 मीटर है, ठीक है। तो किमी कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दो, 0 किमी, किमी नहीं है इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। 23 मीटर, 23 मीटर। अब सम कर दो, 5 + 3 8, 4 + 2 + 3 यानी कि 9 और 1 यहाँ पे कैरी, 7 + 1 8 और एक 9, सॉरी 4 + 2 6 7 8 9 9 कैरी नहीं है, 7 + 1 8। यहाँ पर क्या कर दो मीटर, ठीक है। मीटर का पार्ट फिनिश हो गया। यहाँ पर कुछ भी ना हो तो आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन में आसान हो। 1 + 7 यानी कि 8, 6 + 0 + 0 यानी कि 6, तो यहाँ पर क्या आ गए किमी, 68 किमी और 898 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। आपको वर्टिकल आता है तो आप ओरिजेंटल को क्या कर दो, वर्टिकल कन्वर्ट कर दो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसे कन्वर्ट कर देने का और आंसर लिख देना है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आंसर रॉन्ग भी नहीं होते। देखो सामने के पेज पर है सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, तो क्या है उसमें भी सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आपको आता है, ये सेमी का सेमी में सब्ट्रैक्शन कर दो। देखो फर्स्ट सम में करवाता हूँ आपको, हार्ड लगता होगा आपको क्योंकि वो 0 वाला है, वो बोरो लेना है इसके लिए। देखो क्या करना है इसमें, 10 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर गेट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा 1, एक कम कर देना है, ठीक है। 10 - 4 यानी कि 6, 9 - 1 यानी कि 8, तो यहाँ पर सेमी है तो सेमी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सेमी है और यहाँ पर क्या है मीटर, ठीक है। देन 1 में से अभी भी 2 नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया यानी 11, 11 में से 2 निकलेगा तो 9, और यहाँ पर कितना आएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर मीटर लिख दो, तो 39 मीटर और 86 सेमी, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अगर आप भूल गए तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन, क्या करोगे, इसको आप वर्टिकली सेट कर दोगे, ठीक है। देखो ये सम करवाता हूँ, 19 किमी 54 मीटर और 12 किमी 87 मीटर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है, 4 में से 7 नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 14, यहाँ पर क्या आएगा 4, तो 14 में से 7 निकलेगा तो 7, 4 में से 8 फिर भी नहीं निकलेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 14 हुआ। देन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 में से 4 निकलेगा तो कितने आएगा वो 6, ठीक है। देन क्या हुआ, 8 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो 6 यहाँ पर क्या आया किमी आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 किमी 67 मीटर, ठीक है। तो 6 किमी 67 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 6 किमी 67 मीटर, सॉरी 7 मीटर, ठीक है। लास्ट वाला देखो 143 मीटर -80 मीटर 62 सेमी, ठीक है। तो 143 मीटर, ठीक है, माइनस क्या करना है 18, ठीक है, 18 मीटर, तो 18 मीटर देन 62 सेमी है, ठीक है। तो ऊपर वाले में सेमी नहीं तो क्या कर दोगे आप 0 0 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, 10 10 - 2 यानी कि 8, 9 - 6 यानी कि 3, यहाँ पर सेमी, ठीक है।
2 में से 8 नहीं निकलेगा तो यहाँ पर भी कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 में से 8 निकलेगा तो 4, यहाँ पर 3 आएगा, 3 - 1 यानी कि 2 और 1 यहाँ पर एज इट इज, तो 124 मीटर और 38 सेमी हमारा आंसर आ गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इन सभी का सब्ट्रैक्शन तो ईजी है, सिंपल 2 डिजिट में, इसलिए आपको आएगा। देन 10.6 से हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में भी इजी है क्योंकि मल्टीप्लाई एज इट इज करना है। ठीक है, हमने जो पहले किया था भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, 7 to the 14 1 कैरी है, 10 to the 2 3 जा 6 और 1 7 लाइक दिस। ठीक है, देन नीचे का देखो, उसमें भी ऐसे ही करना है। देखो क्या करना है, जो यहाँ पर किलोमीटर मीटर था ना, तो सपोज ये करवा देते हैं। देखो 3 × 0 यानी 0, 3 4 12 यानी 2, 1 यहाँ पर कैरी। ठीक है, 1 यहाँ पर कैरी, देन 3 1 3 + 1 यानी 4, 3 6 18 का 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी, 3 1 3 + 1 यानी 4, तो 48 किमी एंड 420 मीटर आंसर आया। ठीक है, अब देखो नीचे का जो प्रोडक्ट है दिखा है आपको, वो आपको डायरेक्ट हॉरिजेंटल दिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे आप, वर्टिकली कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, कैसे करोगे देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ईजी है, देखो ये करवाता हूँ 3 मीटर। ठीक है, वो भी आप ऊपर लिख दो, 3 यहाँ पे मीटर और कहाँ है सेमी है, और 3 मीटर और कहाँ पे 80 सेमी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, थोड़ा नज़दीक लिखो तो भी चलेगा। 5 × 40 का 0, 4 यहाँ पे कैरी, 5 × 5 + 4 यानी कि 9, देन 5 3 15, तो 15, तो 15 मीटर और 19 सेमी हमारा आंसर आ गया। देखो दूसरा करवाता हूँ, 19 किमी। ठीक है, 10 मीटर, सॉरी यहाँ पर ऊपर लिख दो किमी और नीचे कहा आ गया मीटर। ठीक है, तो 19 और 10 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2, तो 2 0 × 0, 2 1 जा 2, ये मीटर में आ गया। देन 2 9 जा 18 का 8, 1 यहाँ पर कैरी, 2 1 जा 2 + 1 यानी कि 3, तो 3 किमी, 38 किमी और 20 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ईजी है इसीलिए आपको आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला भी आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो वो भी करवा देता हूँ, 4 मीटर 10 सेमी, सॉरी मीटर ऊपर लिखने का है मीटर और सेमी। ठीक है, तो 4 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 0, 4 × 1 4, 4 4 जा 16, 16 मीटर और 14 सेमी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो वैसे ही आपको सभी मल्टीप्लाई से कर देना है। ठीक है, आप आंसर मैंने लिख दिए हैं और सम भी करवा दिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल उसका आंसर वेरीफाई करना है। ठीक है, टफ स्केच में आप ट्राई करना और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वीडियो हमारा फिनिश करते हैं। ठीक है, अभी भी एक्सरसाइज बाकी है लेकिन ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो फिनिश करता हूँ। ठीक है, आप सभी के सभी एक्सरसाइज अपनी फेसबुक में लिख लेना। ठीक है, और आंसर भी वेरीफाई कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद आंसर अपने आप ट्राई करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो तुरंत मिल सके, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देना। थैंक यू।